आने वाले त्योहारों में सूजी से बनेंगे कमाल के ऐसे पकवान, सस्ते भी, सरल भी और स्वादिष्ट भी। आज बारीक हलवे वाली सूजी से 2 रेसिपी बनाएंगे जो आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए पहली रेसिपी बनाना शुरू करते हैं, सूजी के दही बल्ले। अगर आपने इनकी सही ट्रिक्स को समझकर बनाया तो सारे झंझट से फ्री हो जाएंगे। अक्सर हम दाल लेते हैं, उसे भिगाते हैं कई घंटे, उसके बाद उसे महीन पीसते हैं। पीसने के बाद काफी हद तक उसे फेंटा जाता है, तब तो जाके दही बल्ले हमारे परफेक्ट बनते हैं। आज मिनटों में बनेंगे दही बल्ले, कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि आज आपने इंस्टेंट दही बल्ले बनाए, वो भी बिना मेहनत के। सबसे पहले हमें लेना है बारीक वाली सूजी, जो कि हम हलवे में यूज करते हैं। 1.5 कप माना कि हमने सूजी ली तो आधा कप हमें चाहिए दही। दही नॉर्मल जो हमारे घर में होती है, आधा कप के आसपास आप डाल दीजिए पानी। डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके एक तरफ रख दीजिए 10 मिनट के लिए। यहाँ पर मेरे पास घर का जमा हुआ दही था, जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती रहती हूँ। दही काफी गाढ़ा जमा था तो मैं उसे पहले पूरा छान लेती हूँ। छानने से दही बिल्कुल लम्ब फ्री होता है और जिससे उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। दही बल्ले में दही का लम्ब फ्री होना बहुत जरूरी है। अब इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच डाल दीजिए चीनी और थोड़ा सा पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर दीजिए। और ठंडा ठंडा दही लगेगा तो हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। इस सूजी के अंदर हम डाल रहे हैं नमक स्वाद अनुसार, बहुत छोटा चम्मच। बहुत थोड़ा सा हींग डालना बिल्कुल न भूलें। और इसमें डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए डालिए क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक हो गई थी। अब यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से बनाना बताऊंगी। अगर आपने सिर्फ एक ही तरीका, जो सेकंड वाला तरीका है तलने का, अगर वही तरीका बनाया तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसे बनाइए। या फिर 1 पिंच मीठा सोडा डाल सकते हैं, बस सिर्फ 1 पिंच। पर क्योंकि मैं इसी मिश्रण से 2 तरीके से बता रही हूँ, अगर आप तलना भी नहीं चाहते, इसे स्टीम्ड वाला बनाना चाहते हैं तो 1/4 टीस्पून इसमें डाल दीजिए आप मीठा सोडा। तो यहाँ पर मैंने मिक्स कर दिया है। अगर आप इस दही बल्लों को अंदर फिलिंग भरना चाहते हो तो इस तरीके से आप हरी मिर्च, हरा धनिया, नारियल या फिर ड्राई फ्रूट्स जो मन आए इसमें भर सकते हो, जैसे कि मैं हमेशा पहले बताती हूँ। और यहाँ पर जिस कटोरी में आप स्टीम देना चाहते हो तो इडली मेकर में भी कर सकते हो, पर आप कोई भी कटोरी ले सकते हो, सब में बन जाएगा। जैसे छोटी से छोटी कोई कटोरी ले लीजिए, उसमें आप इस तरीके से ऑयल लगाकर थोड़ा थोड़ा मिश्रण भर दीजिए। बीच में चाहे तो थोड़ी थोड़ी फिलिंग भी भर दीजिए। उससे बिल्कुल दही बल्ले का टेस्ट आएगा, इडली नुमा नहीं लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरे घर में मेरे हस्बैंड तो इसी वाली दही बल्ले को बहुत पसंद करते हैं, पर पर्सनली मुझे दही बल्ले सूजी के वो पसंद आते हैं जो सेकंड में अभी आपको बनाना बताऊंगी। अब इसे 10 मिनट के लिए हम स्टीम दे देते हैं। किशमिश भी डाल दिए, काजू भी, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी, हरी मिर्च भी, हरा धनिया। 10 मिनट स्टीम देने के बाद मैं इसे चेक करती हूँ। बहुत बढ़िया फूल चुके हैं और इन्हें निकाल लेते हैं। ये लीजिए। अब हम इनका पहले दही बल्ला बना लेते हैं। बहुत सुपर सॉफ्ट है, बहुत ही स्पॉन्जी है। दही और चटनियाँ डलने के बाद कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आपने इतना इंस्टेंट दही बल्ले बनाए हैं। अच्छा सा दही डालिए, खूब सारा दही। दही में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये सूजी ने दही को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया। फिर से उसके ऊपर दही डाल दीजिए। अब लाल चटनी, हरी चटनी, और मैंने एक मसाला बना के रखा है जिसमें काला नमक, थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्चों का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। ये सारा मसाला इसके ऊपर डाल दीजिए। थोड़े हरे धनिये से गार्निश कर दीजिए और चाहें तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा बारीक सेव भी डाल सकते हैं। अब जो हमारे पास बचा हुआ मिश्रण है उसके लिए हम फ्लेम पे ऑयल रखेंगे, जैसे कढ़ाई में ऑयल रखेंगे, और इसे मीडियम गैस पर हमें इन दही बल्लों को इस तरीके से फ्राई करना है। ये देखिए, इसमें जो हल्की सी झाग आ रही है ना, वो सोडा की वजह से आ रही है। टूटेंगे नहीं, लेकिन हल्की सी झाग आएगी। अगर आप फ्राई करना चाहें तो आप उस सोडा को बहुत कम डालें, बहुत कम। अब बारी आती है, हमें क्या करना है, एक साइड पानी रखना है और उसमें बहुत थोड़ा सा नमक डाल देना है। आप चाहें तो इसमें भी हींग भी डाल सकते हो। अब 4-5 पीस इसमें डाल दीजिए और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए।
नॉर्मल जो हम दाल के दही बल्ले बनाते हैं उसे हम काफी देर तक पानी में रख देते हैं, बल्कि घंटों पड़े रहते हैं फ्रिज में, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर क्योंकि ये इंस्टेंट सूजी वाले दही बल्ले, इनको ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट ही भिगाएंगे काफी है। आपको जितने चाहिए उतने ही भिगाइए, सारे भिगोकर मत रखिए, जो वरना इसमें टूटने का भी डर रहता है। मतलब एकदम बिखरेंगे नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पॉन्जी हो जाएंगे। तो जब भी आपको चाहिए 10-15 मिनट पहले इन्हें पानी में भिगो दीजिए, बाकी के फ्राई करके रख दीजिए। तो इस तरीके से इसके ऊपर भी खूब अच्छे से दही डालिए और मसाले डालिए, फिर हरा धनिया, और फिर इस तरीके से सजा दीजिए। कौन कहता है आपने बिना मेहनत के इन दही बल्लों को बनाया है। और मेरा मन तो करता है इसके ऊपर बारीक सेव डालने का और अनार डालने का, जिससे पूरी चाट का मजा आ जाए। इस रमजान में या फिर आप होली पर इसे बनाएं और एंजॉय करें। चाहे ढेर मेहमान आ जाएं, पर आपको कोई थकान नहीं होने वाली। कैसे लगे आपको ये दही बल्ले, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अब चलते हैं सूजी के एक गुलाब जामुन, लेकिन कुछ खास ट्रिक्स के साथ। यदि आपने कुछ ट्रिक्स को फॉलो किया तो यकीनन ना तो आपको मावे की जरूरत पड़ेगी, ना ही मिल्क पाउडर की। आज के बाद आप सूजी के ही गुलाब जामुन बनाएंगे। और खास तौर से होली के टाइम तो जब बच्चे खेल कूद कर आते हैं, हाथ भी खराब होते हैं, तो छोटे छोटे ये गुलाब जामुन टूथपिक से जब सभी खाएंगे, मेहमान भी खाएंगे, तो एंजॉय करेंगे और आपकी तारीफों के पुल बांधते चले जाएंगे। तो चलिए खास ट्रिक्स को समझकर आप इन गुलाब जामुन को बनाइए। यहाँ पर मैंने बारीक हलवे वाली सूजी ली है और वो 1 कप भर के लिए। ग्राम्स में देखेंगे तो 150 ग्राम है, और अगर आपने 250 ml वाला कप लिया तो वो पूरा एक भरा हुआ कप है। यहाँ पर आपको पहली ट्रिक तो यही फॉलो करनी है कि आपको बारीक वाली सूजी लेनी है। ये मोटी सूजी से गुलाब जामुन नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं, चाहे पीस के भी बनाओगे तभी भी नहीं बनेंगे। दूसरी ट्रिक ये है कि उसे 4 से 5 मिनट तक कढ़ाई में, मतलब बिना घी के, सेकना बहुत जरूरी है, जिससे उसका रॉ फ्लेवर खत्म हो जाए। अब चलते हैं तीसरी ट्रिक देखने, जिससे आपके गुलाब जामुन लम्प फ्री बने, अंदर कोई भी गोला और गुठली ना बने। ये छोटी छोटी ट्रिक्स बड़े काम की हैं, इन्हें इग्नोर बिल्कुल न करें। एक मैंने मोटी सी कढ़ाई ली है और उसमें 1 चम्मच घी को सब तरफ से लगा दिया है, जिससे सूजी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी और बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब हमारे पास सूजी थी पूरा 1 कप, यहाँ मैंने 2 कप दूध ले लिया है, चाहे उबला हुआ हो या कच्चा दूध हो, ये चॉइस आपकी है। इसमें 2 कप दूध डालने के बाद इलायची पाउडर जरूर डालिए। आप चाहें तो इसमें केसर डाल सकते हो, या चॉइस आपकी है, सिर्फ इलायची से ही काम चला सकते हो। मैंने तो इसमें अभी सिर्फ इलायची पाउडर ही डाला है। जैसे ही उबलना शुरू हो जाए, यहाँ पर है चौथी ट्रिक, बिल्कुल गैस को स्लो कर दीजिए। और 5वीं ट्रिक ये है, सूजी आप डालिए लेकिन धीरे धीरे करके डालिए। एक हाथ से चलाते जाइए, दूसरे हाथ से सूजी धीरे धीरे डालते जाइए। पूरी सूजी को अच्छे से लम्प फ्री बैटर बना लीजिए और तब तक उसे पकाइए जब तक कि इस कंडीशन में ना आ जाए। आप मुझे सुनने से ज्यादा ये देखिए जरूर। बिना स्किप करके जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो अपनी रेसिपी घर में बहुत बढ़िया बना लेते हैं। मुझे जब कभी मैं मार्केट या कहीं जाती हूँ, मुझे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स मिलते हैं। अभी हाल ही में मैं मथुरा गई थी, मेरे प्यारे से व्यूअर्स मुझे मिल रहे थे, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो ऐसे में मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहती हूँ उनके घर में भी वो रेसिपी इतनी परफेक्ट बने जैसे कि मैं आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, तो लम्प फ्री बैटर जब हमारा बन गया है, अब इन पूरे मिश्रण को निकाल कर हम एक बर्तन में थोड़ा ठंडा करने के लिए छोड़ते हैं। तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। अब यहाँ पर आती है एक और ट्रिक, वो ये कि जब भी आप सूजी के गुलाब जामुन बनाएं तो यहाँ पर बड़ी कढ़ाई में उसकी चाशनी बनाएं। यहाँ पर मैंने 350 ग्राम चीनी ली है, एक बड़ा सा कप, और उतना ही मैंने पानी भी डाला है। अगर आपको चाशनी गुलाब जामुन में बहुत ज्यादा, मतलब जैसे हलवाई लोग बनाते हैं ना चाशनी में, मतलब काफी सारी चाशनी, तो आप 500 ग्राम चीनी भी ले सकते हो और 500 ग्राम पानी भी। अब इसमें भी डाल दीजिए इलायची पाउडर और थोड़ी सी मैंने केसर की रेशे भी डाल दिए हैं। अगर चाहें तो केसर को स्किप करके गुलाब जल भी डाल सकते हो।
अब ये चाशनी हमें वैसी ही चाहिए जैसे हम नॉर्मल गुलाब जामुन बनाते हैं ना, जैसे कि चिपचिपी चाशनी, कोई तार वाली चाशनी नहीं, बस वैसे ही। 2-3 मिनट जब तक वो पके तब तक हम क्या करते हैं, सूजी को चेक करते हैं, क्योंकि सूजी में ऊपर से परत लग जाती है अगर हम ज्यादा देर छोड़ देते हैं। तो आपने देखा ना, छोटी छोटी ट्रिक्स कितनी समझने वाली हैं। हल्का जब गुनगुना रह जाए तब इसमें 1 चम्मच घी डाल दीजिए। 1 चम्मच, जो नॉर्मल चम्मच होता है ना हमारे घर में, बस वही 1 चम्मच घी, जो जिससे हम चावल खाते हैं ना, वो चम्मच से 1 चम्मच घी डाल दीजिए। इससे अंदर की सॉफ्टनेस बरकरार बनी रहेगी। कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा नहीं डालना है, जिससे आपके गुलाब जामुन टूट ना जाएं। तो कोई बेकिंग पाउडर, कोई बेकिंग सोडा, कोई मिल्क पाउडर, कुछ नहीं डालना है। जो मैंने आपको बताया इसी तरीके से मिश्रण होना चाहिए और इसी तरीके से आपको इतना ही घी डालना है। मैंने इसे इतना बढ़िया मल लिया है कि बिल्कुल सॉफ्ट मिश्रण हो गया है। इस मिश्रण से आपके ढेर सारे गुलाब जामुन बन जाएंगे। वो कैसे, चलिए देखते हैं। अब चाशनी को भी चेक कर लेते हैं। चिपचिपी चाशनी बन गई है। गैस बंद करके दूसरी तरफ रखते हैं ऑयल। अब यहाँ मैं कितने गुलाब जामुन कैसे बना रही हूँ वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरे पास 1/4 टीस्पून का चम्मच है। आप देख रहे हैं कितना छोटा चम्मच है। उससे हम दोनों हथेलियों में बीच में रखकर उसका गोला बनाते हैं, क्योंकि मुझे चाहिए टूथपिक वाले गुलाब जामुन। आप देखिए, इसके ऊपर कोई क्रैक्स नहीं है और मुझे बनाने में ना ऐसे जबरदस्ती नहीं लग रहा है कि इसको गोल कर रही हूँ। आप इसका मतलब समझ रहे हो कि इस मिश्रण की कंसिस्टेंसी कैसी है। अगर ये टाइट होता तो मुझे जबरदस्ती करना पड़ता। तो वैसा डो नहीं चाहिए हमें, बहुत ज्यादा लूज भी नहीं चाहिए कि इसका गोल शेप ही ना आए। तो कंसिस्टेंसी के ऊपर बस ध्यान रखिए, कोई मावे की मिल्क पाउडर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बस इस मिश्रण को अगर आपने सही ढंग से बनाया तो ढेर सारे गुलाब जामुन बना लोगे। आप चाहो तो शुरू में आप स्टार्ट करो सिर्फ 1/4 कप से, उससे ही बनाकर चेक कर लो आपके गुलाब जामुन बढ़िया बने। उसके बाद इतने सारे बनाओ। बीच बीच में जब भी मैं मल रही हूँ, मुझे अगर जरा से भी गुठली या टाइट पार्ट सूजी का दिख रहा है, मैं उसे निकाल देती हूँ। अब बारी आती है एक खास ट्रिक की। गुलाब जामुन तो आपने बना लिए, अब यहाँ पर जो हम मावे के ट्रेडिशनल गुलाब जामुन बनाते हैं, वो मैं कई बार आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, आगे भी करूँगी, और यहाँ पर आपको जो बनाए हैं उनकी लिंक भी दे दूंगी। तो उनका हमें क्या करना होगा, उनमें हम बहुत स्लो गैस करते हैं जिससे वो धीरे धीरे पके। लेकिन इसको अगर हम बहुत स्लो गैस पे पका रहे हैं तो होता क्या है कि वो बिखर सकते हैं। तो हमें मीडियम गैस पे इन्हें बनाना है और शुरू में नहीं चलाना है। जैसे ही वो थोड़ा सा बस साइडों से चलाना है, जैसे कि हल्का सा पकना शुरू हो जाए, फिर आप उन्हें चलाइए। गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद आप चाशनी में डालते जाइए। चाशनी का गैस भी थोड़ा स्लो गैस पर चला दीजिए, जिससे क्या होगा, ये सूजी है ना, फटाफट एब्जॉर्ब करेगी इस चाशनी को। बिना बेकिंग पाउडर, बिना बेकिंग सोडा के बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो जाएंगे। ज्यादा चलाएंगे तो टूट सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से बनाइए। आप सोचिए, इतने सारे गुलाब जामुन जो मैं एक ही बार में 20-20, 25-25 तल रही हूँ, तो सोचिए इतने गुलाब जामुन अगर हम मावे के बनाएं तो कितना ज्यादा खर्चा आए। और बिल्कुल मत घबराया कीजिए, 1/4 पार्ट आप बनाकर तो देखिए, आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और खुद पता चलेगा आपने कमी या अपनी गलती कहाँ की है। और फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है जब हमारी चीज बहुत अच्छी बनती है। फिर आगे हम और ज्यादा क्वांटिटी में बनाना शुरू कर देते हैं। कितने बढ़िया गुलाब जामुन बने हैं ना। और खास बात, गैस बहुत देर नहीं जलाना है, बस शुरू में हल्का गर्म होना चाहिए, उसके बाद गैस बंद कर दीजिए। सॉफ्ट कितने हैं और उसकी स्किन भी नहीं हटी है। ऐसा भी अच्छा नहीं लगता गुलाब जामुन जिसकी ऊपर से स्किन हट जाए। ये देखिए अंदर से कितने बढ़िया है, कोई गुठली नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट भी नहीं डाला। आप चाहें तो किशमिश वगैरह डाल सकते हो, पर जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अब आपको लगेगा कि सूजी की स्मेल तो नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि सूजी को हमने दूध में पकाया है, इलायची के साथ पकाया है, और सूजी का रॉ फ्लेवर ना आए तो पहले पका लिया है। तो इतनी सारी जब हमने ट्रिक्स उसके साथ फॉलो की हैं, तो गुलाब जामुन तो परफेक्ट बनने ही बनने हैं। और आपने इसमें केसर डाल दी है और आप इसमें गुलाब जल डाल सकते हो, तो रेसिपी तो आपकी परफेक्ट बननी है। तो इसे कब बना रहे हो, किस दिन बना रहे हो, रमजान में बना रहे हो या आप होली के लिए तैयारी कर रहे हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।